हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है इंटर स्टेट सप्लाई। से पहले हम लोग ने लोकल सप्लाईज, परचेज और सेल्स हम लोग ने स्टडी कर लिया था विद द थियरी ऑफ जीएसटी। सो आज हम लोग को परचेज करना है गुड्स इंटर स्टेट। एक बार टैली में पहले उस कंपनी को आपको दिखा देता हूँ जिस पे हम लोग ने काम किया था। हम लोग की जो कंपनी थी, ओके, ये हम लोग की कंपनी थी। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो हम लोग ने परचेज और सेल्स ये सिंपल से एंट्री कर रखी थी। ओके, ये लोकल सप्लाई था आरकेडीके से, सेल और ये परचेज की एंट्री थी। और बैलेंस शीट में हमारा जो अमाउंट आ रहा था वो कितना था, 6,300 ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो हमें पे करना था। तो अभी हम लोगों ने लोकल सप्लाई पे सेव किया। अब हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई की बात करेंगे। दे रखा है ऑन 2 जुलाई 2019 को कंपनी परचेज 2 पीस प्रिंटर। तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, 2 अप्रैल कर दे रहा हूँ। ओके, 2 अप्रैल 2019 की जगह पे हम लोग किसकी बात करेंगे, 220 की। कंपनी परचेज 20 पीस प्रिंटर 3,400 का, 18% फ्रॉम मुंबई ट्रेडर। उनका जीएसटी नंबर दे रखा है, डीलर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। हम लोग कहाँ के, हम लोगों ने अपना स्टेट यूपी बना रखा है ना। और हम लोग सप्लाई किसको कर रहे हैं, महाराष्ट्र स्टेट को। तो चलिए, सप्लाई करने से पहले सिंपल सा वाउचर पे आते हैं, F2 दबाते हैं। 2 अप्रैल को हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे ये। और इनवाइस नंबर अपने आप जनरेट होगा, नहीं, परचेज कर रहे हैं ना। तो परचेज में सामने वाले का बिल नंबर है मुंबई ट्रेडर का, MT-1204 1204-17 17 18 की जगह पे 2021 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब पार्टी नेम क्या है, मुंबई ट्रेडर। मुंबई ट्रेडर हो गया, ये हो गया हमारा सेंट्री ट्रेडर। अब यहाँ पे उनका एड्रेस मेंटेन कर लीजिएगा। अगर डिटेल्स दे रखा है यहाँ पे, आप देख लो, डिटेल यहाँ पे दे रखा है 22 माउंट मेन रोड, बांद्रा। ओके, कहाँ गए, महाराष्ट्र। पिन कोड, पिन कोड दिया है जी हाँ, 400050। बाकी और कोई डिटेल नहीं है। अब सीधे आ जाते हैं पैन नंबर। पैन नंबर आपको भरना है, भरिए, नहीं तो आगे बढ़िए। जीएसटी नंबर सीधे डाल देते हैं हम लोग, 27। ओके, और दूसरा नंबर हम लोग के नोट्स में भी अगर दिया है तो नोट से भी आप लोग कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे दे रखा है, यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, एंटर, एक्सेप्ट। कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पे परचेज का लेज़र, ठीक है, तो परचेज का ऑलरेडी बना हुआ है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन नेचर पूछ रहा है, यहाँ पे आपको कुछ भी पकड़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अपने आप ही स्टेट वाइज वो ले लेगा। यहाँ पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे क्या आइटम खरीद रहे हैं हम लोग, प्रिंटर खरीद रहे हैं। तो कितना पीस प्रिंटर खरीद रहे हैं, 20 पीस 3400 की रेट से। ओके, 3400 के रेट से हम लोगों ने परचेज कर लिया। अब यहाँ पे क्या लगाना है, जाहिर सी बात है दूसरे स्टेट्स खरीद रहे हैं तो आईजीएसटी लगेगा। खरीदते समय इनपुट आईजीएसटी, ठीक है। अब इनपुट आईजीएसटी के बाद सॉरी, जीएसटी ई वे बिल फिलहाल हम लोग नो कर दे रहे हैं, इसको आगे हम लोग स्टडी करेंगे। देन यहाँ पे ड्यू डेट पे कुछ नहीं डालना है हम लोग को। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बीइंग गुड्स परचेज। ओके, फाइनली एक्सेप्ट। तो फाइनली हमने एंट्री को क्या कर लिया, सेव कर लिया। अब जाते हैं रिपोर्ट देखते हैं। तो रिपोर्ट देखने के लिए हम लोग डिस्प्ले पे जाएंगे, यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट पे जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे GSTR 1 में तो सेल की डिटेल आती है, परचेज GSTR 2 में आएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, टोटल B2B परचेज 4,18,000 हो गया। और 2 परचेजिंग, वाउचर काउंट देखो यहाँ पे 2 दिखा रहा है, ठीक है। चेंज व्यू, एल्ट एच से व्यू चेंज कर सकते हो। स्टेट वाइज देखना है तो स्टेट वाइज दिखाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है क्या, अवेलेबल ओनली इन बुक्स, स्टेटस, अच्छा नॉट अप्लाइड। यहाँ पे इंटर करेंगे तो यहाँ दिखाएगा कहाँ कहाँ सप्लाई है। अच्छा, यहाँ पे देखो गलती से प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश ले लिया, इसको ठीक करना होगा आपको।
ये हम लोगों ने जो परचेज किया है, अच्छा प्लेस ऑफ सप्लाई तो उत्तर प्रदेश ही है, सही है, सॉरी। हम लोग महाराष्ट्र से कहाँ मंगा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो यहाँ पे GSTR2 हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, एक नॉर्मल व्यू आता है और एक स्टेट वाइज चेंज व्यू में जाएंगे तो स्टेट वाइज भी हम व्यू देख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है दोनों स्टेट, दोनों ही केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, हम लोग तो भाई उत्तर प्रदेश में ही खरीद रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, उत्तर प्रदेश। अब अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, यहाँ पे हो गया F9 परचेज, ठीक है, ये एंट्री हो गई हम लोग की। अब टैक्स एनालिसिस की बात करा तो टैक्स एनालिसिस सबको देखने आता है। परचेज हम लोग जब देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग मोर डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ पे होता है टैक्स एनालिसिस, यहाँ से हम लोग टैक्स एनालिसिस चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, IGST चार्ज हो रहा है 18%। तो ये हम लोग ने इंटर स्टेट परचेज कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक इंटर स्टेट सेल करेंगे। GSTR2 हम लोगों ने देख लिया है। अब देखिए यहाँ पे सेल गुड्स है इंटर स्टेट ऑन 2 जुलाई 2019। अब 2019 की जगह पहली चीज़ तो इसको मैं सही कर दे रहा हूँ, अप्रैल में होगा और ये हम लोग कब करेंगे, 20 में। कंपनी सोल्ड 20 पीस प्रिंटर 4600 प्लस 18% GST टू मिस्टर के शर्मा, कंज्यूमर ऑफ झारखंड स्टेट। ठीक, तो झारखंड स्टेट के कंज्यूमर को हम लोग गुड्स बेच रहे हैं, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, सेल पे यहाँ पे आएंगे F8। ठीक है, डेट अपने आप देखिए, वाउचर नंबर अपने आप ले लिया है 002 और यहाँ पे अल्ट सी करके एक बनाएंगे मिस्टर के शर्मा और ये हमारे होंगे सन्ड्री डेटर, कस्टमर है हमारे। अब इनका एड्रेस देख लीजिए, दे रखा है प्रोजेक्ट बिल्डिंग द्वारा रांची। अब ये कहाँ के, झारखंड, झारखंड ले लीजिएगा। पिन कोड यहाँ पे दे रखा है 534004। ओके, मोबाइल नंबर अगर दिया तो दीजिए, नहीं तो अब देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप क्या, ये है कंज्यूमर, क्या है, कंज्यूमर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको कंज्यूमर पकड़ाना है, कंज्यूमर पकड़ाते ही GST एंड डिटेल नहीं मांगेगा आपसे। तो हम लोग कंज्यूमर को गुड्स बेच रहे हैं, डीलर नहीं है। इस बार देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई अपने आप आ रहा है, देख कहाँ पे जा रहा है गुड्स, झारखंड, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या है, झारखंड ही है। अब यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन हमें नहीं कुछ पकड़ाना है, क्या आइटम बेच रहे हैं हम लोग, या देख लीजिए ध्यान से। प्रिंटर बेच रहे हैं 20 पीस 46 के रेट से, 4600 की रेट से। ओके, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पकड़ाने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू आ रही है 92,000। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आउटपुट IGST आ गया। ईवे बिल, अभी ईवे बिल पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। न्यू रेफरेंस, ठीक है, बिल नंबर आ गया। बीइंग गुड्स सोल्ड, तो फाइनली सेल्स की एंट्री हम लोगों ने कर ली इंटर स्टेट और यहाँ पे IGST पकड़ भी लिया था। अब हम लोग को रिपोर्ट देखने के लिए कह रहा है, तो पेजअप मैं दबाता हूँ और यहाँ पे क्या करें हम लोग, मोर डिटेल्स पे जाना है और यहाँ पे टैक्स एनालिसिस देख लीजिए, प्रॉपर दिखा रहा है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। और कौन सा रिपोर्ट देखना है, फिर कहता है एक बार प्रिंट करके आप इनवाइस भी चेक कर लो, तो प्रिंट करके हम लोग इनवाइस भी चेक कर लेते हैं। पेजअप अगेन LP करेंट प्रीव्यू करके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है आउटपुट IGST प्रॉपर 18% ऑफ GST रेट कंप्लीट है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे है क्या अब कह रहा है GSTR1 चेक कर लिए, सेल्स की रिपोर्ट आ रही होगी, तो सेल्स की रिपोर्ट देखने के लिए हम लोग GSTR1 पे आएंगे। GSTR1 में सारा का सारा सेल का डिटेल आता है, GST रिपोर्ट GSTR1। तो यहाँ देख रहे होंगे B2B है सप्लाई
और ये B2C मतलब हम लोग कंज्यूमर को गुड्स बेचे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए B2C दो देख रहे हैं, B2C लार्ज और B2C स्मॉल। अगर हम इंटर स्टेट कंज्यूमर को अगर माल बेचते हैं 2.5 लाख से ऊपर, 2.5 लाख है कि 1.5 लाख, वो आप चेक कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा का माल बेचते 1.5 लाख है आई थिंक, तो 1.5 लाख से ज़्यादा का गुड्स अगर बेचते हैं तो वो लार्ज में चला जाता है, B2C लार्ज में, है ना। और अगर उससे कम का बेचते हैं तो B2C स्मॉल में आएगा, तो B2C स्मॉल में आ रहा है। अब चलते हैं बैलेंस शीट चेक करते हैं। तो बैलेंस शीट में आप देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस कितना दिखा रहा है, 10,620 रुपीज़ फाइनली आपको पे करना है। इनपुट टैक्स 75,240, आउटपुट टैक्स 85,860। इसमें से ये जब लेस करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, 10,620 रुपीज़ हमारी लाइबिलिटी बन रही है जो वी हैव टू पे, जिसको हमें देना है गवर्नमेंट को। अब देखिए यहाँ पे एक और हम लोग को ट्रांजेक्शन करना है, दैट इज डिफरेंट रेट ऑफ वन इनवाइस। अगर एक ही इनवाइस में हम कोई ऐसा गुड्स खरीद रहे हैं जिसके ऊपर दो डिफरेंट रेट लग रहे हैं, एक पे 18%, एक पे 12%, सपोज करो 18 एंड 12% वाला दोनों सामान है, तो उसको कैसे करना है। तो वैसे ये बहुत ईजी है यहाँ पे, हियर यू कैन ईजिली हैंडल सप्लाई ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ प्रोडक्ट। तो उस केस में क्या है, जस्ट लाइक यहाँ पे देखा है 2 जुलाई, अगेन मैं यहाँ पे 2 अप्रैल कर रहा हूँ 2020। कंपनी परचेज 20 पीस माउस 270 के रेट से 12% का है। इसमें ध्यान रखिएगा माउस पे 12% जीएसटी लगानी है। 20 पीस प्रिंटर 3400, 18% जीएसटी अंश कॉर्पोरेशन से खरीद रहे अगेन, है ना, फ्रॉम फ्रॉम अंश कॉर्पोरेशन, रजिस्टर्ड डीलर ऑफ यूपी विद द बिल नंबर दिस वन, है ना। तो ये हम लोग परचेज की एंट्री करेंगे। तो अभी अप्रैल में ही ट्रांजेक्शन हो रहा है। F9 इनवाइस नंबर मांग रहा है, तो इनवाइस नंबर मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। डेट 2 अप्रैल ही है, अंश कॉर्पोरेशन से खरीद रहे हैं। अच्छा, इनवाइस नंबर में डेट गड़बड़ है, यहाँ पे ईयर 2021 कर देते हैं, ठीक है। अब सही है। अब यहाँ पे देखिए परचेज का लेजर है, परचेज का लेजर पकड़ा देते हैं। क्या आइटम खरीद रहे हैं हम लोग, माउस, तो यहाँ पे एलसी करके एक माउस बना लेते हैं। माउस क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर ही है, पीसेज है, ठीक है। अब यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी रेट को यहाँ पे इनेबल करिए और यहाँ पे कर लीजिए क्या, माउस, इसका HSN कोड सपोज टैक्सेबिलिटी, इट्स टैक्सेबल, हाउ मच, 12% रेट, गुड्स, कंट्रोल है। नाउ व्हाट इज द क्वांटिटी, 20 पीस, व्हाट इज द रेट, 270, okay. Now printer, how much quantity, 20 piece, 3400, okay. Now we have to put GST, input CGST and input SGST. So total bill value is 86,288 with GST amount. EWA bill not required. Control R being goods purchase. सो परचेज की एंट्री होगी, बहुत सिंपल सी परचेज की एंट्री थी, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या कह रहा है, एनालिसिस, टैक्स एनालिसिस आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो। तो टैक्स एनालिसिस चलिए खुद क्या हम लोग यहाँ दिखा देते हैं, पेजअप करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल आई, और यहाँ पे होता है टैक्स एनालिसिस, हेल्ट F1 करिए तो देखिए दिख रहा होगा माउस के ऊपर 6% चार्ज हो रहा है, जबकि प्रिंटर के ऊपर 99%, 18% टैक्स चार्ज हो रहा है। तो सही जा रहे हैं हम लोग, प्रिंट करके भी आप देख सकते हो। अब कह रहे हैं ऑन 2 जुलाई, अगेन 2 जुलाई को ठीक करते हैं हम लोग। सारा एंट्री आप अप्रैल में ही करिए। अभी कंपनी सोल्ड 20 पीस माउस 350 एंड 20 पीस प्रिंटर 4,600 ईच टू RKDK कंपनी विद द बिल नंबर दिस वन। तो बिल नंबर हमने डिफ़ॉल्ट बना रखा है, तो इसको हम लोग करने की ज़रूरत नहीं है, बिल नंबर अपने आप आएगा।
तो सेल की एंट्री हम लोग कर रहे हैं F8। डेट क्या है? 2 अप्रैल को ही हो रहा है। किसको? RKD के। नाउ सेल्स आइटम क्या क्या बेच रहे हैं हम लोग? माउस बेच रहे हैं। कितना पीस? पूरा 20 पीस माउस हम लोग सेल कर दे रहे हैं। किस रेट से? 350 के रेट से। नाउ प्रिंटर कितना पीस सेल कर रहे हैं? 20 पीस 4600। ठीक है, सही जा रहा है। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। तो इस तरह से ट्रांजेक्शन हमने कर दिया। न्यू रेफरेंस बिल नंबर अपने आप आ रहा है। बीइंग गुड सोल्ड। फाइनली सेल्स की एंट्री हो गई। टेक्स्ट एनालिसिस देखने के लिए कह रहा है, तो अगेन पेजअप दबाइए, कंट्रोल के साथ आई प्रेस करिए और GST टैक्स एनालिसिस Alt F1 डिटेल 6% 9% प्रॉपर है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ये सेल्स की हम लोग ने एंट्री कर दी। टैक्स एनालिसिस भी कह रहा है कि Alt P करके टैक्स इनवाइस भी प्रिंट करके देख लो। चलिए देख ही लेते हैं Alt P करके। ओके, टैक्स इनवाइस आ रहा है इस बार, प्रॉपर, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। इतनी सारी डिटेल इसीलिए आ रही है क्योंकि हमने उतनी सारी डिटेल्स भरी है। अब अगर कंसाइनी डिटेल नहीं चाहिए तो आप कंसाइनी नो कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन में जाके। तो कंसाइनी शिप टू नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ बिल आएगा। ये चीज़ आप लोग खुद से कर सकते हो। अब देखिए दे रखा है क्या? GST-1 चेक कर लीजिए। GST-1 में क्या आ रहा है? जितनी भी सेल की रिपोर्ट होगी सभी किस में आएगा? GST-1 में। टोटल ट्रांजेक्शन देखो अभी तक हमने 6 पास किए, 6। और 3 वाउचर्स किससे रिलेटेड है? सेल से रिलेटेड है। तो यहाँ देखो नीचे दिख रहा है B2B ट्रांजेक्शन 2 हुए हैं और B2C ट्रांजेक्शन 1 हुआ है। ठीक, टोटल यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ रिपोर्ट 5,84,000 दिखा रहा है। इससे आप मैच मत करिएगा रिपोर्ट से, आप इस रिपोर्ट से अपना रिपोर्ट मैच कराइएगा। नाउ GSTR2 आप देख सकते हो 3 बिल यहाँ पे भी है और टोटल इतने की ITC मिल जाएगी। अब टैक्स कितना देना? 3B में आप अगर देखेंगे दोनों सब साथ में रिपोर्ट आएगी। दिखा रहा है कि आउटपुट सप्लाई जो है उस पर टोटल टैक्स अमाउंट 5,76,000 का हमने सेल किया है सप्लाई, और उस पर कितना टैक्स बन रहा है? 1,03,260। ओके, और सप्लाई जो हम लोगों ने क्या किया है, एलिजिबल ITC की कितना है? 88,128। ठीक, और इंटरस्टेट सप्लाई भी यहाँ दिखा रहा है। इंटरस्टेट सप्लाई टोटल दिखा रहा है 92,000 टैक्सेबल अमाउंट है, 16,560। ये दोनों अमाउंट मिला के हमें टैक्स जमा करना है और इतने की हमें क्या मिल जाएगी? ITC मिल जाएगी। तो फाइनली हमें टैक्स ओवरऑल कितना देना है? एक सिंगल अमाउंट अगर आपको जानना है तो बैलेंस शीट में जाना होगा और यहाँ देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में सिंगल अमाउंट दिखा रहा है 15,132 रुपीज़ फाइनली यू हैव टू पे। हालांकि ये एडजस्टमेंट अभी हम लोग करना सीखेंगे। बैलेंस शीट भी हमने चेक कर लिया, 15,000। अच्छा, इसमें 16 आया इनका। अब देखिए हमें करना है क्या? GST एडजस्टमेंट की एंट्री। और GST एडजस्टमेंट कैसे करना है, डिक्रीज द टैक्स लायबिलिटी, कैसे हम GST का पेमेंट करेंगे, ये सब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग को सिंपल सा क्या करना है? इंटरेस्ट रेट सप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू द असाइनमेंट। अगर ये वीडियो समझ में आया आज का प्रोसेस तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।